तो दोस्तों आज के क्लास में हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन क्या, त्रिकोणमिति का चैप्टर स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले हम लोग सबसे पहले मेन बेस जानते हैं, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन जो आता है, एक नंबर यह क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन तो इसमें डेफिनेट है कि इससे पूछता ही है। तो त्रिकोणमिति का पहले परिभाषा जान लेते हैं, इसके बाद में हम क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। अगर पूछेगा, ऐसे पूछता तो नहीं है, लेकिन कोई कोई गांव में पूछ देता है कि क्या पढ़ के आया, तो त्रिकोणमिति का ये पूछ देता है कि गणित का वह शाखा जिसमें त्रिभुज के तीनों कोण, और त्रिभुज में तीन गो कोण होता है, तीन गो भुजा होता है, तीन, तो यही बोलता है कि तीनों कोण, भुजाओं तथा उनके बीच के संबंध के अध्ययन को ही त्रिकोणमिति कहा जाता है। मतलब कि त्रिभुज के भुजा और कोण के अध्ययन को ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। तो त्रिभुज के कोण और भुजा को डिफाइंड करने के लिए त्रिकोणमिति शब्द लाया गया है, जिसमें आता है हमारा, उसको डिफाइन करने के लिए साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और ये कोसेक थीटा। ये छह गो जो ये है, इसके माध्यम से हम लोग त्रिकोणमिति के कोण और उसके भुजा के संबंध को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है क्या कि साइन थीटा को मतलब याद करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, इसकी फॉर्मूला ही नहीं याद हो पाता है, हचपच बन जाता है। तो देखिए, वो उसको हचपच नहीं करना है, हम लोग को एकदम ट्रिक के माध्यम से इसको याद करेंगे। और सबसे पहले हम लोग जान लें क्या कि यह जब भी फॉर्मूला यूज होता है तो ये समकोण त्रिभुज पे ही होता है। तो समकोण त्रिभुज भी आप लोग जानते हैं कि ये वो कोण जो होता है 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। मान के चलिए कि ये ए है, बी है और सी है, ये 90 डिग्री का होता है। और कोण के सामने वाले जो भुजा होता है उसको कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसे एच से डिनोट करते हैं। और इसको लंब कहते हैं, जिसको एल से लंब, और ये नीचे वाले को बेस यानी बी से सूचित करते हैं, आधार। ये तीन गो से ही हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। पूरा चैप्टर ये कर्ण, लंब और ये आधार से ही ये चलेगा। अब इसमें आता है क्या कि सबसे लंबी भुजा, ये त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण को ही कहते हैं हम लोग। तो कर्ण में कहता है कि लंब किसे कहेंगे, आधार किसे कहेंगे, कर्ण किसे कहेंगे, ये फॉर्मूला अलग अलग बन जाता है। जैसे देखिए, अगर पूछ देगा कि कर्ण किसे कहेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है, तो ये दोनों गुणा के जोड़ करके रूट में लिखते हैं। मतलब क्या कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इधर स्क्वायर नहीं रहता है तो रूट चढ़ा रहता है। कर्ण पूछ दिया तो अगर कह देगा कि लंब किसे कहेंगे, तो कर्ण में से आधार को घटाएंगे, क्योंकि ये सबसे लंबी भुजा होती है और ये दोनों गुणा के जोड़ने के बाद में इसके बराबर पूछता है। अगर मान के चलिए कि लंब पूछ देगा कि लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। उसी तरह अगर पूछ देगा कि आधार क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये तीन गो फॉर्मूला से 6 गो बनता है, अपना इधर उधर करके इसमें बनाते हैं। इसके बाद में पूछता है क्या कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण की, आधार बटा कर्ण की, कर्ण बटा लंब। इसमें बहुत सारे सस्पिशन हो जाते हैं, तो इसको भी हम लोग बहुत इजी तरीका से हम लोग याद करते हैं। पहले देखते हैं कि इसका कौन कौन से फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर आपका आता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा वगैरह, और इसको नोट करते जाइएगा लोग आप लोग। इसको मिटा देते हैं। फिर आपका कॉस थीटा का फॉर्मूला आ जाता है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण। फिर टैन थीटा का फॉर्मूला आ जाता है लंब बटा आधार। फिर सेक थीटा का फॉर्मूला हो जाता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार।
फार्मूला आ जाता है आधार बटा लंब, और सेक थीटा का फार्मूला आता है कोसेक थीटा का कॉर्न बटा लंब, ये फार्मूला आता है। लेकिन ये फार्मूला होता है तो भाई हम लोगों को याद नहीं रह पाता है कि याद कैसे होगा। तो याद करने के लिए भी हमारे पास एक टेक्निक है, उस टेक्निक के माध्यम से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे हम लोग याद कर लेंगे क्या, लाल LAL लाल, अब बाटा काका KAKA काका। इस फार्मूला से 6 फार्मूला हम लोगों को याद हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, इसको साइन मानते हैं, इसको कॉस मानते हैं, इसको टैन मानते हैं, फिर इसका कॉट मानेंगे, सेक मानेंगे, कॉसेक मान, मतलब कि हाई से चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, जैसे घड़ी की दिशा में चलते हैं उसी तरह चलेगा। मतलब कि इसको साइन मान लेंगे तो पूछ देगा कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो एल यानी कि लंब, आ के मतलब कॉर्न, यानी लंब बटा कॉर्न। देखिए लंब बटा कॉर्न है कि नहीं। इसके बाद में कॉस थीटा पूछेगा तो ये नो कॉस थीटा है, ये मतलब कि आधार बटा कॉर्न, आधार बटा कॉर्न। देखिए आधार बटा कॉर्न है कि नहीं। इसके बाद में tan थीटा आता है, तो tan थीटा बराबर क्या करेंगे, लंब बटा आधार, एल से लंब, ए से आधार। देखिए तो लंब बटा आधार है कि नहीं। इसके बाद हम तुरंत उल्टा चलेंगे, ये कोट का होता है, कोट का, तो कोट देखिए यहाँ लिख दिए, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। कोट थीटा का ही फॉर्मूला आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देखिए तो है कि नहीं, कोट थीटा में आधार बटा लंब है ना। इसके बाद में कॉर्न बटा आधार यानी सेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला है कॉर्न बटा आधार, कॉर्न बटा आधार है कि नहीं, कॉर्न बटा आधार। इसके बाद में आता है कोसेक थीटा यानी कि कॉर्न बटा लंब, कॉर्न बटा लंब। एकदम सेम सेम है, मतलब कि 3 गो याद करना है, 3 गो में सारा फॉर्मूला हमारा याद हो जाएगा। इसको अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग, और इसको ध्यान से 2-3 बार करके देखिएगा, सारा फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। इसमें से 2 से 3 नंबर जरूर पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों हमने अभी समझाया कि फार्मूले को कैसे सेट किया जाता है, फार्मूले को याद करने का टिप्स भी बताया। और इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कौन सी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री है, जिसमें AB का मान दिया है 29, BC का मान दिया है 21, तो दिखाए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कि यहाँ पे लंब बटा कर्ण लगाना है, यहाँ कॉस थीटा का जो फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण लगाना है, और उसको देख लेना है कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, सिद्ध करना है ना। तो देखते हैं इसको कैसे सिद्ध करते हैं। पहले तो इसको फिगर बनाएंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज, इसका मान दे दिया है 90 डिग्री। कह रहा है कि कौन सी समकोण, मतलब कि यहाँ C है, यहाँ A है, यहाँ B है, यही है ना। इसके बाद कहता है कि AB का मान दे दिया है 29, ठीक है, BC का मान दिया है 21, BC का मान दिया है 21, तो हमको लंब निकालना, मतलब कि हाई कॉर्न हो गया है, आधार हो गया है, लंब है। तो लंब का फॉर्मूला अभी बताए ही थे कि लंब बराबर होता है रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर होता है। तो लंब बराबर रूट अंडर कॉर्न का मान भरिए 29 के स्क्वायर माइनस आधार का मान भरिए 21 के स्क्वायर, तो खाली लंब बराबर हो जाएगा यहाँ, लंब बराबर 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर आप लोग को याद होगा, मुझे याद है तो लिख दे रहे हैं, 841 होता है, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441। अब इसको घटा लीजिए, लंब बराबर रूट अंडर 441, 841 में से 441 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 400, और लंब बराबर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 20 है ना, यानी लंब का मान आ गया आपका 20, इसका 20 आ गया। अब कहता है प्रश्न से कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमको साबित करना है। तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण में कैसे होता है, लाल काका में, मतलब कि हम लोग यहाँ लिख लेते हैं LAA लाल, KAKA काका, मतलब साइन थीटा मतलब लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण। तो इसमें भाई बैठा देते हैं हम लोग, लंब कौन है 20, यानी कि 20 बाटा कर्ण, कर्ण कौन है 29, इसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस कॉस थीटा मतलब आधार बटा कर्ण, आधार कौन है 21 बाटा कर्ण कौन है 29, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको हल करते हैं, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400,
29 का स्क्वायर 841 जोड़, फिर हो जाएगा 21 का स्क्वायर हो जाता है 441 बटा 29 का 841। इसका लघुत्तम लेंगे, देख काट कुट करेंगे, देखेंगे कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। देखते हैं, लघुत्तम लीजिए 841, एक बार में आएगा 400 प्लस, फिर एक करेंगे एक बार तो फिर आ जाएगा 441। तो 400 और 400 800 841 ये आ गया, मतलब कि 841 बटा 841 दोनों बराबर काट देंगे तो 1। बताइए 1 आया कि नहीं, प्रूव हो गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हर एक एग्जाम में एगो जरूर पूछता है। दोस्तों क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आता है, कभी कभी क्या हमेशा ही आता है, 1 नंबर का तो जरूर ही पूछेगा कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। चाहे साइन थीटा का मान दे दिया रहेगा, टेन थीटा का मान पूछ देगा, कॉट थीटा का मान पूछ देगा, या कोसेक थीटा का मान पूछ देगा, किसी का भी पूछ सकता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं क्या कि साइन थीटा में मान किसका दिया हुआ है। तो हम लोग वही फार्मूला लाल बटा काका, एल ए एल लाल, के ए काका, मतलब साइन थीटा है लॉम बटा कॉर्न दिया हुआ है, लॉम दिया हुआ है, कॉर्न दिया हुआ है, क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन में करेंगे रफ में, मतलब कि कॉर्न का मान 5 दिया है और लंब का मान 4 दिया है, तो आधार के मान हम लोग निकालना है। आधार के मान निकाल लेंगे क्या, आधार बराबर रूट अंडर कॉर्न स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आराम से जल्दी जल्दी कर लेंगे। रूट अंडर कॉर्न का मान 5 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर, रूट अंडर 25 4 चौका 16, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 9, इसका वर्गमूल हो जाएगा 3, मतलब कि क्या आधार आ गया 3। तो हम लोग कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कॉर्न, मतलब कि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कॉर्न। आधार का मान अभी ना निकाले हैं 3, मतलब कि 3 बटा कॉर्न का मान तो में दिला ही है 5, मतलब 3/5 ये आ गया। चाहे इसी में पूछ देगा कि tan थीटा का मान क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो tan थीटा का मान कितना होता है, लंब बटा आधार। तो लंब खोजिए, लंब के है 4 बटा आधार के है आधार, लंब बटा आधार, आधार मतलब 3। यही पूछ देगा कि सेक थीटा का मान क्या होगा, सेक थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा मतलब कि कॉर्न बटा आधार। कॉर्न का मान पहले 5 बटा आधार का मान 3। इसी तरह पूरे आप 6 का मान निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी हो, एक तो क्वेश्चन जरूर पूछता है। अगर वीडियो सही लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।